नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 किंगडम मोनेरा में। मेरा नाम है डॉक्टर एस.के. अद्वितीय और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी +1 की सीरीज़। तो आज हम इसमें जानेंगे कि आपके किंगडम मोनेरा के मेन फीचर्स क्या हैं। हमने जैसे बेसिक थोड़ा सा देखा था, इसके जनरल उनको रिवाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मोस्ट जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसी किंगडम में देखने को मिलते हैं। इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और इनके क्या क्रूशियल रोल्स हैं इकोलॉजिकल या ह्यूमन एस्पेक्ट में, वो सब हम पढ़ेंगे। और इसके दो सब फर्दर डिवीज़न किए गए हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा हमने देख लिया था कि ये प्रोकैरियोटिक टाइप होते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस इनमें होता है, ठीक है, कोई इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो भी एब्सेंट होती है। फिर हमने देखा था कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और जो तीसरा मेन फीचर है, इनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। अब देखो, बाकी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंगल सेल की तरह ही प्रेजेंट करते हैं, कोई इनमें फर्दर ऐसे टिश्यू सिस्टम ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है मैमल्स की तरह, बाकी एनिमल्स की तरह, बाकी हम। बट ये देखो कि जो सब हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ ये सिंगल सेल से ही एग्जिबिट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इनका बिहेवियर तो आपको कॉम्प्लेक्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मोनेरा है ये क्या है, सिंपल सेल स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलेगा, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज नहीं है। बट इनका जो बिहेवियर है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स मिलेगी, ऑब्वियस, क्योंकि एक सिंगल सेल से ये सब कर रहे हैं। राइट, तो हम देख लेते हैं कि अब इनके मेन जनरल फीचर्स क्या हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, जो बैक्टीरिया है हमारा, वो इसके सोल मेंबर्स हैं। सोल मेंबर मतलब मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। हालांकि आर्की बैक्टीरिया भी हैं, बट आर्की बैक्टीरिया बहुत कम नंबर में मिलते हैं, या हमने अभी तक इतने खोजे नहीं हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में ज़्यादा मिलते हैं। राइट, आर्की बैक्टीरिया हैं बट वो सोल मेंबर्स नहीं है, बैक्टीरिया ही इसके सोल मेंबर्स हैं। फिर दूसरा क्या है, ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। अब मैं जो पढ़ा रही हूँ उस पेन में आपको देखने को मिलेंगे, इस फ़ोन पे बैक्टीरिया होंगे, हमारी स्किन पे होंगे, मेरे माउथ में होंगे, मेरी अलग एलिमेंट्री कैनाल में अलग होंगे। हर जगह आपको, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते, एक्सट्रीम कंडीशंस में हर जगह आपको बैक्टीरिया देखने को। तो कहीं भी आप जहाँ लाइफ सोच नहीं सकते, आपने पहले सोचा होगा कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, बट वहाँ आपको इस किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या किंगडम मोनेरा के सदस्य हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तीसरा फिर हमने देखा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। राइट, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब देखो, बाकी सारे जो भी किंगडम है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है, एनिमिलिया है, उनमें आपको एक या दो तरह के, मतलब हर तरह का उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ ऑटोट्रॉफ भी हैं, हिट्रोट्रॉफ भी है। अब ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक भी हैं। हिट्रोट्रॉफ में आपको हर तरह के सेप्रोफिटिक भी मिल जाएंगे, डीकम्पोजर्स मिल जाएंगे, राइट, पैरासिटिक मिल जाएंगे, पैथोजेंस मिल जाएंगे। तो हर तरह की वास्ट मेजॉरिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी बहुत यूज है, आप पढ़ने लगोगे। और चौथा, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में एग्जिस्ट करते हैं, हमने देखा वो भी इसी किंगडम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स सारे देख लिए। अब हम देखते हैं आगे इसका जो सब डिवीजन है फर्दर, उसमें क्या क्या दो आते हैं, मेन दो उसमें डिवाइड किया है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया को हम सबसे पहले, देखो ये एंशिएंट वन भी हैं। ये माना जाता है कि जब हमारी धरती पे लाइफ फॉर्म आई तो आर्कीबैक्टीरिया ही सबसे पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। राइट, आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव टाइप के, एंशिएंट वंस जिनको हम बोलेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले देखो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, फिर पहली जो लाइफ फॉर्म है वो आई। तो उसमें आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस थी, आपको पता है अर्थ की इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हुआ करती थी जो कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं।
तो उस टाइम आपके हार्श कंडीशंस में सिर्फ यही सर्वाइव कर सकते थे, इसलिए इनको एंशिएंट भी बोला गया। ठीक, ये हमने देख लिया कि एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। सबसे इनका मेन फीचर क्या है आर्कीबैक्टीरिया का, ये एक्सट्रीमोफाइल है, राइट। हार्श कंडीशंस में आपको मिलेंगे। हार्श कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, बहुत हॉट आपके स्प्रिंग्स हैं, राइट, उनमें आपके थर्मोफाइल्स मिल जाएंगे या थर्मो एसिडोफाइल्स भी मिल जाएंगे, जो बहुत हॉट कंडीशंस में भी मिल जाएंगे आपको, और बहुत लो जो आपका पीएच है वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में, अंटार्कटिका तक में भी आपको आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, साइक्रोफाइल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक, फिर आपको हेलोफाइल्स मिल जाएंगे, साल्ट लविंग, जो बहुत हाई कंसंट्रेशन जहाँ पे सॉल्ट की होगी उन सॉल्ट लेक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर मीथेनोजेंस हैं, ये भी एक्सट्रीमोफाइल्स ही आते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये रूमिनेंट्स के आपके उसमें गट में देखने को मिलेंगे और उनके डंग में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए फिर फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इनका मेन फीचर क्या है, नंबर 1 क्या हो गया, एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। दूसरा क्या हो गया, यूनिक सेल वॉल्स होती है इनकी, यूनिक, बैक्टीरिया से अलग है। बैक्टीरिया में आपको मान लो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो म्यूरिन का बना होगा मेनली, और यहाँ क्या होगा, सूडोम्यूरिन का होगा। ठीक है, सूडो मतलब ट्रू टाइप का म्यूरिन नहीं है, वो लेट बाद में डेवलप हुआ, लेकिन इसका भी फायदा है ना। ये इनको क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए ये हेल्प करते हैं। तो जो जहाँ पर बॉन्ड है वो बैक्टीरिया में आपको डाईथर बॉन्ड मिलेंगे। ठीक, यहाँ आपको टेट्राईथर बॉन्ड्स मिल जाएंगे देखने को, टेट्राईथर। ठीक, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं। फिर एक है जैसे फैटी एसिड होती है ना, इनके मेम्ब्रेन में सबके में जैसे फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड अगर सेचुरेटेड है तो वो उसको थोड़ा रिजिड बनाती है। अब सपोज इनको कहाँ रहना है, कहाँ सर्वाइव करना है, बहुत हार्श कंडीशन, बहुत हॉट उसमें करना है, तो फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो उस फ्लूइडिटी के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होने चाहिए। तो इनमें नेचर ने बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से इनमें कुछ फीचर्स बनाए हैं जो कि फिर वो उनको हेल्प करते हैं इन सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा इनका मेन फीचर होगा कि इनकी जो सेल वॉल है वो यूनिक होती है, सबसे अलग है। तीसरा, ये हमने पढ़ लिया कि डाइवर्स हैबिटेट है। आपको हर तरह का, कितना ही एक्सट्रीम, हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, सोल्ट हो गया, एसिड हो गया, कितनी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन हो, बहुत बैरोफाइल्स भी होते हैं बहुत हाई प्रेशर पे, आपको सी के बिल्कुल डीप में, बॉटम में जहाँ कोई नहीं, वहाँ एक्सट्रीमोफाइल्स देखने को मिलेंगे या आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे, राइट। तो ये डाइवर्स एनवायरनमेंट में, दुनिया में जो भी एनवायरनमेंट जो आप सोच नहीं सकते वहाँ पे आपको आर्कीबैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आप इसके बाद आपके कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं इनके एक्सट्रीमोफाइल्स के, वो हम देख लेते हैं। मेन सबसे पहले एक हेलोफाइल दिया है। ठीक, हेलोफाइल में वही, हेलो मीन्स सॉल्ट, ठीक, हेलो सॉल्ट, ठीक, सॉल्ट फाइल लविंग, सॉल्ट लविंग्स। तो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में आपको सॉल्ट लेक्स में देखने को मिल जाएंगे हेलोफाइल्स। फिर थर्मो एसिडोफाइल, हॉट कंडीशंस भी होंगी। यहाँ पे देखो 2 तरह की कंडीशंस, हॉट प्लस लो पीएच दोनों, मतलब एसिडिक कंडीशन में भी आपको देखने को ये मिलेंगे। बहुत हॉट कंडीशन में प्लस एसिडिक कंडीशन एनवायरमेंट्स में ये यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनको थर्मो एसिडोफाइल मिलते हैं। फिर मीथेजेंस हैं। मीथेजेंस का क्या है मेन, ये मार्शी एरियाज जहाँ पे जैसे दलदल कीचड़ वगैरह हो जाता है, जहाँ पे एयर मतलब कंडीशन जो एनारोबिक हो जाती हैं मेनली, है ना, वहाँ ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है, राइट, एनवायरमेंट जो आपकी टेम्परेचर राइज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर ये बहुत सारे रूमिनेंट्स, कैटल्स हैं, बफेलो हैं, उनके आपको उनके स्टमक 4 होते हैं ना, एक स्टमक में ये एक उनके एक तरह से म्यूचुअल उसमें रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ ये मीथेन बनाते हैं। और इनके डंग में भी, गोबर से भी, जहाँ पे आपको बायोगैस या गोबर गैस जिसको बोलते हैं, जिससे आप एनर्जी जनरेट करके फिर फर्दर और काम कर सकते हो, वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेन हमारे 3 दिए हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस। वरना इसके अलावा होते बहुत सारे हैं, बैरोफाइल्स है, साइक्रोफाइल्स है, थर्मोफाइल्स हैं,
वो आप हायर स्टडी क्लासेस में देखोगे, यहाँ इतना नहीं है तो उस पर हमें अभी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देख लिया कि आर्कीबैक्टीरिया क्या क्या इनके मेन कंडीशन है और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया कि जो बैक्टीरिया हैं उनको मेन 4 ग्रुप्स में या हम मेन 4 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। 4 कैटेगरी में कौन कौन सी, किसके बेस पे, शेप के बेस पे, जिस भी शेप में वो प्रेजेंट है उनके बेस पे इनको हम 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 है स्फेरिकल, मतलब राउंड टाइप के या हल्के फुल्के ओवल हो गए, उनको हम स्फेयर बोल देंगे। ठीक है, स्फेरिकल, जिसको हम बोलेंगे कॉकस भी, सिंगल है तो कॉकस और अगर प्लूरल है तो कोकाई। अब देखो यहाँ स्पेशल एनसीईआरटी में आपका मेंशन किए हुए हैं तीनों को, है ना, इनका नाम सिंगल, उसमें हम इनको क्या बोल रहे हैं और प्लूरल में क्या बोल रहे हैं, तो ये आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, ये देखो यहाँ आपके फिगर में भी आप देख सकते हो कोकाई, है ना, राउंड स्फेरिकल शेप्स हैं इनकी। ठीक है, तो पहला क्या है, स्फेरिकल शेप है तो क्या बोलेंगे, कॉकस, प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारे हैं तो कोकाई हो जाए। फिर दूसरी शेप क्या है, रॉड शेप हो गई, सिलेंड्रिकल शेप्स। ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, फिर तीसरी उसको क्या बोलेंगे, बेसिलस बोलेंगे और प्लूरल है तो बेसिलाई बोल देंगे। ठीक है, फिर तीसरी शेप है कॉमा शेप। अब देखो ये कॉमा आपका इस तरह से होता है ना। विब्रियम, सिंगल है तो विब्रियम, अगर प्लूरल है तो विब्रियो बोल देंगे। ये है देखो, ये आपको हल्के से ऐसे ऐसे कॉमा शेप ही दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर कॉमा शेप के हैं तो इनको नाम दे देंगे हम, और अगर स्पायरल है ऐसे स्पायर के फॉर्म में, देखो स्पायरल, ये इन पे लोफोट्राइकस, मतलब अगर दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो लोफोट्राइकस भी। देखो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जो आपके फिगर्स हैं, इनकी लेबलिंग है, उसको जरूर ध्यान रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ स्पाइरल शेप के हैं तो सिंगल है अगर तो उसको बोलेंगे, सिर्फ अगर एक को मेंशन कर रहे हैं तो बोलेंगे स्पाइरलम, और अगर प्लूरल है तो क्या बोल देंगे, स्पाइरिला, स्पाइरिला। तो बैक्टीरिया को शेप के बेस पे हम मेनली 4 उसमें डिवाइड करते हैं। अब देखो जो आपके कॉकस हैं, वैसे कॉकस में भी अलग अलग आपको मिल जाएंगे, राइट। तो कॉकस में आपको सपोज सिंगल सिंगल फॉर्म में आपने देख लिया तो वो तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, कोकस बोल देंगे, प्लूरल है तो कोकाई हो गई। लेकिन ये फिर इसके बाद डबल फॉर्म में भी मिलते हैं, 2-2 के उसमें मिल गए तो हम इनको क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई बोल देंगे, 2-2 की फॉर्म में। फिर ये चेन की फॉर्म में भी मिलते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन बना लेते हैं ना शेप, ऐसे सिर्फ सिंगल नहीं है, इनको भी जैसे आपस में कम्युनिकेट करना है तो इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर बिल्कुल ग्रुपिंग्स में मिल रहे हैं, ग्रेप अंगूर के गुच्छे की तरह अगर आपको कहीं मिल रहे हैं तो इनको बोल देंगे स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई। तो ये हमने देख लिया, बैक्टीरिया को हम 4 उसमें डिवाइड करते हैं, किसके बेस पे, शेप के बेस पे। ठीक है, शेप के बेस पे हम मेनली 4 उसमें डिवाइड करेंगे। शेप के बेस में हम इसमें, अब है नेक्स्ट हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब जिनको हम यू बैक्टीरिया, यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, जिनको सच्चे अर्थों में हम बैक्टीरिया कहेंगे, मतलब बैक्टीरिया के जो एक टिपिकल कैरेक्टर्स होने चाहिए वो ये सारे शो करते हैं, तो इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, वाइड स्प्रेड प्रेजेंट, वही। ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे यू बैक्टीरिया, हमने पढ़ ही लिया है ना, आपकी स्किन पे कहीं भी कहीं भी कहीं भी जहाँ भी आप नहीं सोच सकते, हर जगह आपको यू बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और मेनली कौन से, जो हिट्रोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक तो देखो जरूरी नहीं है कि हर जगह देखने को मिले, लेकिन जो हिट्रोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों को थ्राइव करते हैं, वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। फिर इनकी रिजिड सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल बहुत रिजिड है, जो इनको मतलब हार्श कंडीशन से या जो भी इनको प्रॉपर्टी देती है जिससे ये सर्वाइव कर सके।
और अगर मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आपके बैक्टीरिया हैं सपोज, तो फ्लैजिला सिंगल हो सकता है, मोनोट्राइकस 2 साइड हो सकते हैं। ठीक है, लोफोट्राइकस ये ऐसे पूरे साइड में भी। ठीक है, ये जैसे देख रहे हो पूरे सरफेस पे अलग 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 अलग, इसको पेरिट्राइकस बोलते हैं फ्लैजिला। ये सिंगल रहा, एक सिंगल है छोटा सा। ठीक है, तो अलग अलग स्टाइल में होते हैं ये। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, मोटाइल नहीं है तो फ्लैजिला की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इकोलॉजिकल, इनका इकोसिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, एक तो डिकम्पोजर्स हैं, राइट, डिकम्पोजर्स हैं। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने में, चाहे वो आपके कोई भी हो, राइट, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या सोइल में, हर जगह न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम न्यूट्रिशन इन यू बैक्टीरिया किस किस तरह का। हमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन के बेस पे, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ह्यूज आपको इसी किंगडम में देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो ऑटोट्रॉफ भी हैं इसमें, हेटेरोट्रॉफ भी हैं। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक हैं, कीमोसिंथेटिक हैं, जो फोटोसिंथेसिस एग्जिबिट करते हैं वो भी हैं, जो कीमोसिंथेसिस शो करते हैं वो भी हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स तो हैं ही हैं। फिर तो फोटोसिंथेटिक कौन से हो जाएंगे, जो सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए, अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए सनलाइट को। जैसे उसमें सबसे टिपिकल एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का। ये साइनोबैक्टीरिया देखो पहले लिनियस ने किस में, प्लांट्स में रख दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन जो सिंगल है हमने क्लोरेला हो गया, इनको हमने यहाँ पे इसमें रख दिया है। ठीक है, तो क्योंकि बैक्टीरिया है ये और बैक्टीरिया भी हैं, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी की इसलिए बोल देते हैं। इनमें जो पिगमेंट है वो इस कलर के होते हैं, ब्लू ग्रीन के, उसके बेसिस पे इनको नाम दे दिया। तो इनमें क्लोरोफिल ए जो प्लांट्स में भी पाया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फिर यूनिसेलुलर हो सकते हैं या कॉलोनीज में भी मिल सकते हैं। ठीक है, फिलामेंटस हो सकते हैं, ये जैसे देखो एक एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना फिलामेंटस का। ठीक, फिर टेरेस्ट्रियल में भी मिल सकते हैं, एक्वेटिक में भी मिल सकते हैं। फिर मोस्टली क्या है, इनमें जिलेटिनस शीथ मिलेगी आपको। देखो एनसीईआरटी में आपकी 2 तरह की शीथ दी हुई है। ठीक है, एक म्यूसिलेजिनस और एक जिलेटिनस। जो जिलेटिनस शीथ है वो मेनली किसकी, प्रोटीन की बनी होती है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा बनी होगी, ये आपकी प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, तो जिलेटिनस शीथ इनमें मिलती है, जो इनको सराउंडिंग किसी भी मतलब अटैक से या किसी चीज़ से एक, क्योंकि अपने चारों तरफ इन्होंने एक शीट सी बना दी स्लिपरी सी, तो उससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, फिर ये ब्लू ग्रीन एल्गी अगर इनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल जाए, सपोज एग्रीकल्चर वेस्ट है या न्यूट्रिएंट्स आ गए रन ऑफ होके वाटर बॉडी में, तो ये एल्गल ब्लूम्स बना लेते हैं। आपने पढ़ा ही होगा वाटर बॉडीज़ में, जो कि फिर वाटर बहुत स्टिंग स्मेल या आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो उससे मर भी, क्योंकि ये पूरी आप ऑक्सीजन को अपने ग्रो करने में उसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो एल्गल ब्लूम्स भी बना लेते हैं, आपने देखे होंगे। फिर ये हेटेरोसिस्ट फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल एनाबिना नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबिना नॉस्टॉक आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। एंड क्या करते हैं ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक नॉस्टॉक का दिया हुआ है फिगर, इसमें फिलामेंटस है ये। ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये म्यूसिलेजिनस शीथ है इसकी, लेकिन मोस्टली क्या है, कहीं कहीं ये म्यूसिलेजिनस है लेकिन मोस्टली आपको जिलेटिनस मिलेगी, राइट। ठीक है, तो और ये हेटेरोसिस्ट क्या है कि एक तरह से ये एक अपना रूम बना लेता है, कमरा अलग से सेपरेट। क्या होता है, मोस्टली यहाँ लो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है। क्यों होती है, देखो नेचर में कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं है, कुछ ना कुछ कारण जरूर है। क्या है, इनको नाइट्रोजन को फिक्स करना है, राइट। तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए मेन एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। ठीक है, और ये नाइट्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि चलो भाई इसने कहा है ना बिना ने, भाई हमारा काम है नाइट्रोजन फिक्स करना है, हमें ऐसे नहीं कर सकते हैं। फ़ोन लगाया अपने सिस्टम को तो कुछ मॉडिफाई करो। तो इन्होंने क्या किया, एक रूम ऐसा दे दिया, भाई लो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करते तो हम यहाँ से ऑक्सीजन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आप आराम से नाइट्रोजन फिक्स करके दो। ठीक है, तो
ये स्पेशली इनमें हिटोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, फिगर को देख लेना। ठीक है, फिर दूसरे नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हिट्रोट्रॉप्स। ऑब्वियसली जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या गले सड़े मैटर पे किसी पे भी डिपेंड करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको बोलेंगे हम हिट्रोट्रॉप। अब हिट्रोट्रॉप मोस्ट अबेंडेंट है, ये हमने देखा पिछले उसमें। ठीक है, मेनली क्या है, डिकम्पोजर्स होंगे, जो भी कूड़ा करकट, नहीं तो इतना सारा इकट्ठा हो जाता है ना, आप स्मेल आती है ना, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आती है सारी, यू बैक्टीरिया, क्योंकि वो वहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं, उसको पहले ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं, फिर उन्हें इनऑर्गेनिक को अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं, है ना। कीमोसिंथेटिक जो है वो अपने मतलब इन यूज़ करने के लिए करेंगे, इनको देखते हैं हम अभी। तो फिर तीसरा जो है, ग्रेट इम्पैक्ट होता है इनका ह्यूमन अफेयर में। ऑब्वियसली देखो, जो ऑटोट्रॉप हैं उनको तो ह्यूमंस की ज़रूरत है नहीं, जो हिट्रोट्रॉप है दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वही ह्यूमंस के काम में। तो क्या क्या कर्ड मेकिंग है, योगर्ट मेकिंग है, या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, या फिर लेग्यूम्स में नाइट्रोजन। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है ना बिना नॉस्टॉक, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ बैक्टीरिया आके, लेग्यूम्स हैं आपके, इनमें नोड्यूल्स होते हैं ऐसे, है ना, तो नोड्यूल्स में आके बैक्टीरिया आपके ऐसे लग जाएंगे और ये क्या करेंगे, भाई तुम हमें खाना दो, हमें तुम्हें बदले में शेल्टर दो, खाना दो, और बदले में हम तुम्हें नाइट्रोजन बना के देंगे। तो ये लेग्यूम्स के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, फिर आपका ये ऑटोट्रॉप में कीमोसिंथेटिक थे, तो ये ऑब्वियसली केमिकल्स को यूज़ करते हैं एनर्जी क्रिएट करने के लिए। उसमें भी मेनली देखो, एक तो पहले तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, लेकिन इनका मेन कैरेक्टर क्या है कि ये उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, जैसे सपोज नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, उस केस में वो इनऑर्गेनिक क्या हो जाएंगे, नाइट्रेट हो गए, नाइट्राइट हो गए, अमोनिया हो गया, या फिर अगर आयरन है तो आयरन हो गया, या सल्फेट हो गया, सल्फर बैक्टीरिया है, फॉस्फेट हो गया। तो इन सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये यूज़ कर सकते हैं, अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और उस एनर्जी को फिर ये अपने लिए एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए जो भी काम है उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर ये मेन रोल जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक, इनका क्या काम है, न्यूट्रिएंट साइकिल में भी। नाइट्रोजन में तो आपने देख ही लिया कैसे ये 3 स्टेप में, मतलब नाइट्रेट को या नाइट्राइट को अमोनिया कन्वर्ट करके फिर फाइनली नाइट्रोजन में कर देते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस है तो फॉस्फेट को यूज़ करके कर देंगे, आयरन है, पोटेशियम को भी करेंगे, सल्फर को करेंगे, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपके मेन न्यूट्रिएंट साइकिल में भी रोल। ठीक है, तो ये देखा हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मेन इसमें ऑटोट्रॉफ हो जाएगा आपका। ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, और हिट्रोट्रॉफ में भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेन न्यूट्रिशन का मोड है यू बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इनका न्यूट्रिशन हमने देखा। अब मेन मतलब इकोलॉजिकल रोल क्या है, हालांकि हमने देख ही लिया। तो मेन ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी आपका प्रेजेंट है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से ये, अब सपोज पहले आपके अर्थ प्लांट्स ने सॉइल से लिए न्यूट्रिएंट, ग्रो किए, अब इनके सारा डेड होने के बाद ये शेड कर देंगे अपना, फिर से इनका काम होता है कि ये इनको डिकम्पोज करें, फिर से उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से, तो एक तरह से आपकी साइकिल जो है वो चलती रहती है, गोल गोल आपके न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं, वरना ख़त्म ही हो जाएंगे, है ना। तो मेन इनका देखो गुड भी है रोल, बैड भी है ना, प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं आपके। तो डिकम्पोजर्स हैं, ये भी हमारे लिए गुड है। फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करते हैं, ये भी अच्छा है। ये देखो, ये एक लेग्यूम के साथ एसोसिएशन करके दिखा रहे हैं ना कैसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फिर तीसरा ये पैरासाइट हो सकते हैं। अब देखो, पैरासाइट और पैथोजन सेम नहीं है, कई लोग इन्हें सिनोनिमस ले लेते हैं, बट पैरासाइट जो हो गए वो अलग हैं। पैरासाइट क्या करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। अब देखो, हमारे ह्यूमन हेयर्स में जुएं होती हैं ना, वो आपके रह रही हैं लेकिन वो आपको मारती तो नहीं है। तो पैरासाइट का मेन काम क्या होता है, उसको देखो कंटिन्यूअस आपसे फूड लेना है, तो वो क्या होगा, आपके एसोसिएशन में होगा, आपको हार्म भी पहुंचाएगा, लेकिन बस वो इतना हार्म मतलब वो, लेकिन वो चाहेगा कि आप भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते रहें, ताकि इनको आराम से फूड जो है वो मिलता रहे। उसकी बजाय जो पैथोजन है वो सर्वाइव कहीं और से कर सकते हैं, एनर्जी कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट आएंगे और हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर देंगे। ठीक है, तो बेड में पैरासाइट आ गए और पैथोजेंस आ गए।
दोनों ही काम ये करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं और ये पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। तो एनसीईआरटी में हमारे पास मेन जो है ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं हिटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एज ए पैथोजन की, ये पैथोजेंस की तरह कौन से काम कर रहे हैं। सी 2 टी से हैं बीमारी आपकी, 2 सी से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कोलेरा। कोलेरा किससे होता है, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, विब्रियो कोलेरा है बैक्टीरिया जिससे होता है ये कॉलेरा। अब ये आपका मेनली मिलता है कंटामिनेटेड वाटर में, कंटामिनेटेड फूड से, और ये आपके एलिमेंट्री कैनाल में आके सीवियर डायरिया कॉज करता है, ठीक है। तो जहाँ से भी आप गंदा या दूषित पानी पियोगे आपको कोलेरा हो जाएगा। तो थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वैसे 4 डिजीज़ ही दी हुई हैं एज ए पैथोजन हिटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है, एक कोलेरा हो गया, टाइफाइड होगी, तीसरी टेटनस होगी, फिर चौथी है ये सिट्रस कैंकर, ठीक है। ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में, सिट्रस कैंकर जो है प्लांट्स की डिजीज़ है, ठीक। फिर दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड किससे हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, ये होगा साल्मोनेला टाइफी से। ये भी आपके गंदे पानी से, फूड से, यहीं से आएंगे कंटामिनेटेड, ठीक है। ये आपके अफेक्ट करते हैं, फिर इंटेस्टाइन को कर देते हैं, ब्लड स्ट्रीम को कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके अदर बॉडी पार्ट्स भी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, आपका इम्यून सिस्टम हो गया, बाकी सारे उसमें भी फैल सकता है आपको टाइफाइड, ठीक है। तो टाइफाइड हो गया साल्मोनेला टाइफाइड से। दूसरी डिजीज़ है, तीसरी है टेटनस। अब टेटनस होती है, देखो टेटनस का वैसे थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ये है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है, इससे ये डिजीज़ होती है, लेकिन देखो बहुत सीवियर और ये फेटल डिजीज़ तक होती है, इसलिए इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मेनली क्या है, देखो ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो जैसे ये बैक्टीरिया, और कैसे आएगा, सपोज आपने किसी रस्टी चीज़ से, है ना, या जैसे आपके वूंड हो गया तो सॉइल में हो सकता है, डंग में हो सकता है, मतलब सड़े हुए किसी चीज़ में, वहाँ पे भी आपका ये टेटनस प्रेजेंट। या फिर रस्टी, आपने ध्यान दिया होगा, आप जब भी किसी लोहे की चीज़ से आपको चोट लगती है, घाव लगता है, आपको फटाफट बोला जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो। तो इसकी एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। सपोज मतलब एक बार आपको टेटनस के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, आपने ले ली, फिर मेमोरी नहीं बनती इसकी, आपको इसका हमेशा पैसिव इम्यूनाइजेशन ही करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और टाइम पे ले लिया तो 100% है। तो वैसे तो 72 आवर्स, लेकिन मैं कहूँगी 24 आवर्स में ही हमें, विद इन 24 आवर्स कोई चोट लग रही है, या फिर हमें इसकी बूस्टर डोज भी, देखो सबसे पहले विद इन 4 वीक्स में लगती है, पहली लगी, 4 वीक्स के बाद दूसरी भी लगेगी, फिर इसकी बूस्टर डोज लगेगी 6 मंथ में, और फिर इसके बाद बोलते हैं एवरी 10 ईयर्स आपको इसकी वैक्सीन लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या बोलते हैं, 24 आवर्स के अंदर ही ये अपने चारों तरफ ऐसी कोट बना लेता है कि फिर इसको बहुत मुश्किल है हटाना, पूरी तरह से स्पोर बना लेगा आपकी बॉडी में अगर हो गया, और फेटल है, आपका बिल्कुल नर्वस सिस्टम काम करना बंद करेगा, अकड़न आ जाएगी, और फिर डेथ तक भी हो सकती है। लेकिन अगर टाइम पे है, ध्यान से है, तो आपको टेटनस से फिर प्रिवेंशन मिल जाता है। तो टेटनस का, ठीक है, टेटनस होता है। फिर ये सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर है, ये हमारा मेन प्लांट्स में, और प्लांट्स की लीव्स या फ्रूट्स में, लीव्स में ऐसे स्पॉट से येलो येलो कर देगा, और हमारे मतलब क्रॉप में बहुत हार्म करता है, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा अगर हो जाता है तो। फ्रूट में भी अगर है पूरा उसको सड़ा देगा, येलो येलो सा सिट्रस कैंकर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन आपकी 4 डिजीज़ दी हुई हैं बैक्टीरिया की एज ए पैथोजन एनसीईआरटी में, इनको याद कर लेना, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, या सीटी ऐसे सीटी, राइट, सी कोलेरा, टी टाइफाइड, सी सिट्रस कैंकर, टी टेटनस। फिर नेक्स्ट है कि मोनेरा में या बैक्टीरिया में आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो सबसे सिंपल तो है बाइनरी फिजन से, है ना, बाइनरी फिजन, इसको हम क्या ए माइटोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहाँ तो देखो आपका स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, फिर कैरियो का वो, ये तो इसमें भी होगा, तो यहाँ इतना कुछ भी नहीं है ना, मेटाफेजिक फ्लेज बनेगी या ना फेज आएगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, ये देखो जैसे आपकी सेल है,
फिर उसके बाद सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियस है वो स्टार्ट हो जाएगा डिवाइड होना, फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब 2 में डिवाइड हो जाना। ठीक है, अभी सेल एक ही है, न्यूक्लियस आपके 2 बन गए। फिर इसके बाद ऐसे सेल्स भी आपकी 2 में डिवाइड होने के लिए रिज बन जाएगा, न्यूक्लियस अलग, और फिर इंडिपेंडेंट ऐसी आपकी 2 सेल बन जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं बाइनरी फिजन को। सिंपली मतलब 1 से 2 बन जाएंगी, 2 से 4, इस तरह अपने आप को करते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का ही है। ये इसकी सेल वॉल है, आउटर इनर सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका डीएनए है, देखो डिवाइड होके 2 में हो गया। फिर ये यहाँ से पूरा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और ये 2 हिस्सों में आपका बैक्टीरिया, ये बेसिलस है ना, आ जाएगा। न्यूक्लियस है इसका। तो सबसे पहले सिंपली किससे हो सकता है, नंबर 1 ये यहाँ पे बाइनरी फिजन से। दूसरा समटाइम्स स्पोर्स भी बना लेते हैं, और स्पोर्स मेनली ग्राम पॉजिटिव में, जैसे बेसिलस है, आपने पढ़ा होगा कभी कि एंथ्रेक्स को स्प्रेड करने के लिए लोगों ने एंथ्रेक्स के लेटर में है ना स्पोर्स किसी ने भेज दिए थे। तो जो बेसिलस है मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो स्पोर्स बना लेते हैं। कब बनाते हैं, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सपोज न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए या बहुत हार्श मतलब टेम्परेचर एक्सट्रीम हो गया, ये हो गया। आपने देखा भी था पहले है ना स्लाइड में, जहाँ पे आपकी चारों शेप दी हुई थी बैक्टीरिया की, वहाँ पे जो बेसिलस का डायग्राम है, ये देखो, ये बेसिलस का जो है, ये आपका ये स्पोर बना हुआ दिया है इसमें, है ना। ये इस तरह से आपका जैसे बिल्कुल ये स्पोर बना लेंगे, बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, ये इस बस्ट हो जाएगा, और ये स्पोर जो है फिर एक लॉन्ग टर्म तक अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सॉरी ये इस एक तरीका है मतलब किसका, रिप्रोडक्शन का। मोस्टली इसमें एसेक्सुअली होता है वैसे, तो स्पोर बना के भी ये अपने आप में अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। फिर जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगी, ये जर्मिनेट हो जाएंगे स्पोर्स, और फिर से पूरी वेजिटेटिव सेल बना के अपने नॉर्मल फंक्शंस करने लग जाएंगे। फिर तीसरा देखो, इनमें एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप कौन सा हो गया, प्रिमिटिव टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा इसमें, राइट। क्या है, जैसे 2 बैक्टीरिया हैं आपके, है ना, एक है इसमें सपोज आपका वो डीएनए है, उसको F+ बोलेंगे, दूसरा है इसको F- बोलेंगे। तो इनमें एक बीच में ट्यूब फॉर्म हो जाएगी, जिसको बोलेंगे कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, उसके थ्रू ये इस डीएनए को ट्रांसफर कर देगा और इसमें भी आ जाएगा, ये भी बन जाएगी F+। ठीक है, उसको बोलेंगे इस तरह से, एक तरह से डीएनए का ट्रांसफर हो गया एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। हालांकि ये प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब कोई ना इसमें ऐसे गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, ना कोई फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं है, बस इनमें ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है डीएनए का। ठीक है, तो ये 3 मेन एसेक्सुअल मेथड हो गए आपके। पहला हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा हो गया स्पोर फॉर्मेशन से, और तीसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि डीएनए ट्रांसफर करके हॉरिजेंटल ट्रांसफर ये हो जाता है, वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल तो होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा हो, हॉरिजेंटल हो गया मतलब आपने बस आपके साइड में कोई बैठा, उसको आपके पास पेन था, आपने साइड वाले को पेन पकड़ा दिया, हो गया हॉरिजेंटल। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए ट्रांसफर से इनमें होता है। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ा सा बताया है माइकोप्लाज्मा का। देखो कार्लस लिनियस ने तो माइकोप्लाज्मा को किस में रख दिया था, है ना, प्लांट्स में रख दिया था, और कह रहे थे कि प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सेल वॉल होती है, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है नहीं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट ही नहीं होती, क्या होगा, डायरेक्ट मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इनको बोला जाता है, PPLO, आपने पढ़ा होगा, न्यूमेरो लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, न्यूमेनो लाइक, प्लूरोन्यूमेनो लाइक ऑर्गेनिजम्स जिनको बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपसे पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा, उसमें भी एग्जाम्पल PPLO हो गया। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन है तो भी सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो भी सर्वाइव कर लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर जो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक होते हैं,
एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। प्लांट में आपने लीफिकल्स, है ना, फूल जैसी बन जाएंगी, छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं। या फिर एनिमल्स में PPLO मतलब न्यूमोनिया लाइक ये डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका माइकोप्लाज्मा के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये हमने देख ही लिया वैसे, बस अलग से थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, है ना। अब हमने देखा था ह्यूमन अफेयर में क्या करते हैं, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक में करते हैं, और डिकम्पोजर्स देखा हमें तो बायोरेमिडेशन। बायोरेमिडेशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म करना, उसको हम बायोरेमिडेशन बोल देंगे। ठीक, तो बायोरेमिडेशन में हेल्प। फर्मेंटेशन, ये सारी जो भी लार्ज स्केल पे हम बनाते हैं, चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, योगर्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, वो क्या होगी, लार्ज स्केल पे हमें फर्मेंटेशन की हेल्प से करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इनका मोनेरा का किंगडम का रोल अगर आपसे ऐसे आ गया, फर्मेंटेशन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, बायोरेमिडेशन में आ जाएगा। ठीक है, चीज़ बन गया आपका, कर्ड बन गया, कर्ड किससे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अल्कोहल, सेक्रोमाइसिस सेरेविसे, बेकर ईस्ट भी जिसको बोलते हैं हम, वो आ गया। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो भी है, उसके सारे मोस्टली जो है आपकी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं। फिर तीसरा बायोरेमिडेशन, मतलब ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा मोनेरा का जो भी बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी समरी और टेक अवे पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। मेन हमने देखा कि जो मोनेरा में है हमारे कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, फिर ये मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशनल और रिप्रोडक्टिव इनमें स्ट्रेटेजी आपको देखने की मिलेंगी। क्रूशियल इकोलॉजिकल इकोनॉमिक रोल्स, है ना, इकोलॉजिकल न्यूट्रिएंट साइकिल में डिकम्पोजर की तरह। इकोनॉमिक हमारे मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए आपका सब यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहल के लिए, योगर्ट के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। फिर ये इनका देखो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं और पैथोजेंस भी हो सकते हैं। 4 एग्जाम्पल आपके NCERT में, कॉलेरा, टेटनस, सिट्रस कैंकर और टाइफाइड। तो ये हो गया आपका मोनेरा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट किंगडम, जो कि हमारा प्रोटिस्टा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा के साथ। थैंक यू सो मच।